नमस्कार यू ऑल ऑफ यू। मैं हाई एस अकेडमी जयपुर जोड़। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश का वो पूरा प्रारूप या पूरी syllabus हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे हम सिलेबस की, उस सिलेबस की जिसके माध्यम से सैनिक स्कूल, मिलिट्री, RIMC और नवोदय इनके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये क्लास है वो बाइलिंगुअल रहेगी। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उर्दू मीडियम भी इम्पोर्टेंट। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप सीधा कॉन्टेक्ट एकेडमी से। ठीक है, बात करते हैं हम इस सिलेबस की। देखो, हम इसे 3 पोर्शन में पढ़ेंगे: ग्रामर, रीडिंग और वोकैब। क्लास में ये सब चीज़ें रहेगी आपके सामने। ग्रामर भी रहेगी, रीडिंग भी रहेगी और वोकैब भी रहेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ग्रामर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पॉइंट पर हम बात करेंगे तो हमारे पास में एक टॉपिक रहेगा जिसका नाम है सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के एग्रीमेंट को हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में किस वर्ब का एग्रीमेंट होना है। वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप ये भी कह सकते हो सिंटैक्स है वो ब्रीफ है किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ताकि हम एक सेंटेंस के प्रारूप को समझना स्टार्ट कर सकें। इसके बाद में हम बात करेंगे बेसिक आर्टिकल का, बेसिक ओनली। आर्टिकल के बाद में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट एज सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट किस प्रकार निकाला जाता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट को किस प्रकार पहचाना जाता है। इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पर आती है अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो इंट्रोडक्शन है उसकी हम बात करेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हमारे पास में रहेगा नाउन। नाउन के साथ में हम पढ़ेंगे प्रेनाउन। प्रेनाउन के बाद में एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद में हम देखेंगे वर्ब। वर्ब के बाद में हम देखेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में आएंगे हम इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बाद में हम आएंगे कंजक्शन। देखो, ये 8 टॉपिक है, मतलब यहाँ तक आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आप बात करेंगे, मतलब आपको एक सेंटेंस समझ में आना स्टार्ट हो चुका। सबसे पहले इन सब का हम बेसिक देखेंगे यहाँ पर तीनों टॉपिक का। उसके बाद में हम इंट्रोडक्शन करेंगे किसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, मतलब इन सब का इंट्रोडक्शन करेंगे। पहले पहले इनको इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद में इनकी डिटेल्स पे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सामने टॉपिक हो चुके हैं 8 और 4 12 टॉपिक। तो 12 टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे पहले। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपनी रूपरेखा कहाँ से। जैसे मैं टॉपिक 5 की बात करूँ तो अपने पास में आएगा टेंस। टेंस के बाद में आएगा आपका वॉइस। वॉइस के बाद में रहेगा अपना नरेशन।
ये हमारा प्लान रहेगा ग्रामर का। रीडिंग में हम बात करेंगे पैराग्राफ की रीडिंग, ठीक है। पैराग्राफ की रीडिंग के साथ साथ में उसमें वोकैब पिकअप करना। वोकैबलरी हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, मीन्स उन वर्ड्स से स्टार्ट करेंगे जिन वर्ड्स में 2 to 4 वर्ड्स हो, 4 लेटर्स हो, ठीक है। ग्रामर का मतलब 1 2 3 4 मीन्स आप कंजक्शन तक का इंट्रोडक्शन कर लोगे, उसके बाद में हम वोकैब को भी डेली साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये चीजें हमारी रहेगी। रीडिंग के लिए मैं बोर्ड पे काम कराऊंगा, टोटल काम बोर्ड पे करवाऊंगा। आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इसमें रटा मारना पड़े, रटा नहीं मारना पड़ेगा। मतलब बात यह है कि जो चीजें बोर्ड पे रहेगी वो बोर्ड पे सोल्व हो जाएगी, जो चीजें बोर्ड पे रहेगी वो बोर्ड पे ही सोल्व हो जाएगी। रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में तो ये मानो कि मतलब आपको 10% ही लिखना पड़ेगा, 90% यहाँ बोर्ड से ही क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स को बड़ी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, एग्जाम्पल्स को एकदम इजी वे में समझाया जाएगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम्पल हो उसको भी हम बहुत इजी वे में यहाँ पर लेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक किसका, सिंटेक्स को। देखो हमारे पास में एक टॉपिक है टॉपिक का नाम है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स का मतलब है कि लैंग्वेज सेंस, हम इसे कह सकते हैं लैंग्वेज साइंस, भाषा विज्ञान। अब ये होता क्या है, ध्यान देना। कोई भी हम सेंटेंस लिखना चाहें, हमें उन वर्ड्स को, जो वर्ड्स हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, उन वर्ड्स को उस सिस्टम में लिखना है, उस क्रम में लिखना है जिसमें उनका एक मीनिंग निकला है, जिसमें उन सबको मिला करके हम एक मीनिंग डेवलप कर सके। उस वे में हमें उस सेंटेंस को, उन वर्ड्स को क्रिएट करना है। मान लो कि मैंने लिख दिया होता है यहाँ पर ऐसा कुछ, टीच इंग्लिश हाय। क्या इस सेंटेंस का कोई मीनिंग आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया है। जब कभी भी कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि हमें स्टार्ट करना होता है किससे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या लेनी पड़ती है? वर्ब। मीन्स इस वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? कभी भी ध्यान रखना, ये जो सीक्वेंस होता है वो सही होता है, मतलब आगे हम कुछ भी जोड़ते रहेंगे आगे, ये सीक्वेंस सही है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का एक एग्रीमेंट नहीं होता है, ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, हमें वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। यदि मैं इन्हीं को लिखूं कि आई टीच इंग्लिश, यहां से अपना क्या निकल रहा है? मीनिंग। अब कहेंगे कि सर टेंस इंपॉर्टेंट है। मैंने यदि आपसे पूछ लिया होता, जैसे कई टीचर्स है जो सीधा आकर के स्टार्ट कहाँ से करते हैं क्लास को? टेंस से। आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक आप टेंस पढ़ते हो, और पिछले कई सालों से आप टेंस पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी कहते हैं कि इंग्लिश नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि शुरुआत ही हमने यहाँ से कर दी, जबकि हमारी शुरुआत होनी चाहिए थी, देखो कहाँ से? इस जगह से, सिंटेक्स से। आप इनका बेसिक देखो, आर्टिकल क्यों यूज होता है वो देखो। आप ये पहचानो कि सब्जेक्ट को मैं कैसे प्राप्त करूं, कैसे पहचानूं। आप इनका इंट्रोडक्शन करो, उसके बाद में इन फॉर्मेट में आप एंटर करो, तब जाकर के आपको ये फॉर्मेट समझ में आएंगे अच्छे से, ठीक है। तो बात अपन सीरीज वाइज करेंगे और एंड तक जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ कहेंगे कि सर ये टेंस है भाई, इसको हम बोलते हैं वर्ब, को हम बोलते हैं, ये टेंस नहीं है बल्कि ये क्या है? एक वर्ब है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है।
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। कहने का मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप सही तरीके से यूज करोगे तो आपको सीखने में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आगे हम बात करें, ध्यान देना, मैंने कहा कि कुछ बातें, कुछ वर्ड्स जिनको हमने एक सिस्टमेटिक वे में लिखा उसको हमने क्या कहा, सिंटैक्स। तो मैं इसी की डेफिनेशन ले सकता हूं क्या, ए सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्ड, शब्दों का जो सही क्रम होगा उसे हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स कहेंगे। आपने वर्ड्स को सही अरेंज किया है, पहले सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ली, वर्ब और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने कुछ और ऐड किया उसमें ऑब्जेक्ट वगैरह, उसको हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स। वो क्या है, हमारा सिस्टम है, उसी सिस्टम के अनुसार चलेंगे तो वर्ड्स वर्ड्स का अरेंजमेंट सही होगा, और वर्ड्स का अरेंजमेंट सही होगा तो मतलब वहां सेंटेंस भी आपका सही बनेगा। ध्यान देना कि हमने सिंटैक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने सिंटैक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बात ध्यान रखना कि ये वही टॉपिक है जो जिसको आप जानते हो ऑलरेडी, जिसको आप पढ़ चुके हो, जिसको आप पढ़ चुके हो, जिसके बारे में आप जानते हो, बस आपको समझाना है, आपको याद दिलाना है मुझे कि ये चीजें हैं, इन चीजों को आपको यूज करना है, इन चीजों को इस सिस्टम से यूज करना है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो। ध्यान देना, इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। पहला पार्ट है इसका सिंगुलर, का फर्स्ट पार्ट है सिंगुलर। सेकंड पार्ट पे जाएंगे तो आएगा इसका सेकंड पार्ट प्लूरल। अब आपको पता है ये चीजें सिंगुलर एंड प्लूरल आप ऑलरेडी पढ़ते हुए हो, कई सालों से पढ़ते आ रहे हो, आपको याद भी है, पता भी है, लेकिन मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ, केवल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि किसमें क्या है। अब बात ये है कि जब कभी भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो लिखना, तो सबसे पहले उसमें आप यूज करते हो किसको, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के साथ में हमें यूज करना होता है उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को। ध्यान देना कैसे, यदि आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर लिया है तो ये जरूरी है, कंपलसरी है कि उस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। यदि आपने किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल लिया है तो ये कंपलसरी है कि उस सेंटेंस में वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि उन सब्जेक्ट्स की नॉर्मली जिनका हम यूज करते रहते हैं, वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कितने हैं, कैसे होते हैं, कैसे उनको हमारे माइंड में हम सेट रखें, वैसा हम बात करेंगे यहाँ पर। एक बार फिर से मैं एक बार यहाँ तक का रिवाइज कर दूं कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सिंटेक्स, जिसका हम अर्थ लें या फिर कुछ भी समझे तो हम बात करेंगे लैंग्वेज साइंस, भाषा विज्ञान। भाषा को सही तरीके से बोलने की विधि भाषा विज्ञान कहलाती है। इसको हम बात कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्ड, शब्दों को सही तरीके से सेट करना, जचाना या फिर उनको यूज करना, वो ही क्या है, सिस्टमेटिक वे है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंगुलर और प्लूरल में। ठीक है, यहाँ तक बात। सिंगुलर में क्या क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है, ऐसे ही प्लूरल में भी सब्जेक्ट और वर्ब है। आगे बढ़ते हैं इसमें, इस सब्जेक्ट कौन कौन से हम यूज करते हैं, ध्यान देना, आई, वी, यू, ही, टी, इट, और ये हमारे पास में टोटल 7 सब्जेक्ट्स है जिनको कई बार हम रिपीट करते हैं, कई बार हम यूज करते हैं। इनमें से कई बार हम कंफ्यूजन में भी रहते हैं, कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, कैसे होता है सिंगुलर कैसे प्लूरल होता है, वो चीज में मैं आपके सामने रखने जा। सबसे पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। देखो मैं इनको 3 भागों में बांट रहा हूं। यह है अपना फर्स्ट पर्सन, यह है सेकंड पर्सन,
और ये है सबके सब थर्ड पर्सन, ये पूरी मंडली थर्ड पर्सन में आ चुकी। ठीक है, अब ध्यान देना, अब चलते हैं अपनी रामायण। देखो आई का यूज किसके लिए करते हैं हम? खुद के लिए। आई का यूज किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं। खुद क्या होता है? एक होता है। एक होने का मतलब सिंगल है। एक होने का मतलब क्या है? सिंगल है। एक चीज का और ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन का मतलब बोलने वाला, सेकंड पर्सन का मतलब सुनने वाला। यहाँ कई बार बोल दिया जाता है कि सामने वाला, सामने वाले से मतलब है यहाँ पर जो हमारी वॉइस को डायरेक्टली सुन रहा है उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। जो हमारी वॉइस को डायरेक्टली सुन रहा है उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। अब वो चाहे हमारी नजरों के सामने हो, चाहे हमारे पीछे बैठा हो, चाहे हमारे अगल बगल में हो, चाहे इस रूम से बाहर हो, ठीक है, चाहे हमारे फोन कॉल पे हो, किसी भी जगह पर वो, कैसी भी जगह पर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। मतलब वो हमारी वॉइस को क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली सुन रहे हैं। और जिन लोगों के बारे में, जिन वस्तु के बारे में, जिस मैटर के बारे में, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है यहां तक। अब बोलने वाला कौन सा? या तो मैं बोलूंगा, जब तक मैं बोलूंगा तब तक क्या हूं मैं? सिंगुलर हूं। तब तक मैं क्या हूं? सिंगुलर हूं, मतलब मैंने आई का यूज किया है। लेकिन जब बारी आती है हम सबकी बोलने की, जब बारी आती है हम सबके बोलने की, तब ये क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। मतलब उस समय इसको हम कहते हैं वी। इट मीन्स ये ध्यान रखना कि आई का प्लूरल रूप होगा वो क्या होगा? वी। आई का प्लूरल रूप क्या होगा? वी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बात ये आती है कि मैं बोल रहा हूं या हम बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे किसको? सुनने वाले को। बोलेंगे किसको? सुनने वाले को। मैं बोल रहा हूं तो मैं किसको बोलूंगा? सुनने वाले को बोलूंगा। मैं किसको बोलूंगा? सुनने वाले को बोलूंगा। और सुनने वाले को मैं कहूंगा यू। क्या कहूंगा? यू। जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे सुनने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब जब वो एक होगा, जब जब वो एक होगा तो यू कहूंगा, सिंगुलर होगा। और जब जब वो एक से ज्यादा होगा, मतलब मोर देन सिंगल होगा, तो भी मैं यू कहूंगा, मतलब प्लूरल होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि यू का सिंगुलर भी यू होता है, यू का प्लूरल भी यू ही होगा। हम बात करते हैं ही की, आगे बढ़ते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? ही की। तो ही का सिंगुलर ही, सी भी क्या है? सिंगुलर है। और इट भी क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, बात यहां तक नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है। मैंने कहा कि मैं एक पर्सन को इंडिकेट नहीं करूं, मैं ज्यादा को करूं, ही के अकॉर्डिंग ज्यादा को करूं, तो मैं इसको प्लूरल रूप में लेके जाऊंगा तो क्या आएगा? दे मीन्स ही का प्लूरल क्या होगा? दे। और सी का प्लूरल भी क्या होगा? दे। और इट का प्लूरल भी क्या होगा? दे। मीन्स इट मीन्स कि ये जो दे है वो क्या बन चुका है? प्लूरल बन चुका है। दे किसका प्लूरल है? ही, सी और इट। ये भी कह सकते हैं कि दे का सिंगुलर क्या है? ही, सी और इट। क्लियर है? तो यहां तक की क्लास में वापस से रिवाइज कर रहा हूं। टॉपिक हमने सिंटैक्स स्टार्ट किया, लैंग्वेज साइंस के अनुसार इसको हम समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्ड, शब्दों का जो सही क्रम होगा उसको हम क्या कहेंगे? सिंटैक्स कहेंगे। इसके बाद में हम बात आए, इसको हमने डिवाइड किया तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में सब्जेक्ट और वर्ब है, प्लूरल में भी सब्जेक्ट और वर्ब है। हमने सब्जेक्ट्स की बात की तो 7 सब्जेक्ट्स हमारे सामने निकल करके आए, जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ठीक है, मैंने डायरेक्शन बना दिया। आई खुद की तरफ, वी हम सब, यू सुनने वाला, यू सुनने वाला, ही बॉयज की तरफ, सी गर्ल्स की तरफ, इट नीचे की तरफ कर दिया। और ऊपर मतलब जो दूर है वो क्या है? दे। वो क्या हो गया? दे। तो हमने डायरेक्शन बना दिया। आप कभी भी कैसे भी याद कर सकते हो, फटाक से भी बोल सकते हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। क्लियर? आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ही का प्लूरल दे, सी का दे, इट का। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में आता है अब वर्ब्स की बारी। वर्ब्स कितनी है, कौन कौन सी है, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी वर्ब्स होती है। ठीक है,
बात करते हैं जो जहां से वर्ब की स्टार्टिंग होती है, जहां से वर्ब की शुरुआत होती है, वर्ब को शुरू करते हैं, वो कहां से स्टार्ट होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू और डज। ये हमारे पास में 9 वर्ब्स कितनी निकली है? 9 वर्ब्स निकली है। इन 9 वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इन 9 वर्ब्स की हम बात करें, 9 वर्ब्स क्या क्या है? देखो, इज, एम, आर, वर्स, वर, हैज, हैव, डू, डज, ये 9 है। ये 9 मतलब इनमें कुछ सिंगुलर है और कुछ प्लूरल है। मीन्स इट मीन्स ये है कि जो सिंगुलर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगी, और जो प्लूरल है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होगी। हम बात करेंगे कि कौन सी सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, ठीक है। देखो आगे, देखो इज और एम की हम बात करें, इज भी क्या है? सिंगुलर। एम भी क्या है? सिंगुलर। इज का प्लूरल आर, एम का प्लूरल आर, तो इज और एम का प्लूरल क्या हो जाएगा? आर। इसी प्रकार बात करें वर्ज की, तो वर्ज का प्लूरल क्या हो जाएगा? वर। ये वर क्या हो गया? प्लूरल। वर्ज क्या रह गया? सिंगुलर। हैज का प्लूरल क्या हो जाएगा? हैव। हैव प्लूरल, हैज सिंगुलर। और डज का प्लूरल क्या हो जाएगा? डू। डू प्लूरल, डज सिंगुलर। यहां तक की बात समझ में आई सभी को? अब एक और पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, एक और इसको रेखा देते हैं हम। क्या होता है देखो, इज, एम, आर को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। किसमें? प्रेजेंट में यूज करते हैं। और वाज और वर को हम पास्ट में यूज करते हैं। इज, एम, आर को प्रेजेंट में यूज किया जाता है, वाज एंड वर को किसमें? पास्ट में यूज किया जाता है। देखो, इज और एम दोनों सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर का पास्ट भी सिंगुलर होगा और प्लूरल का पास्ट भी प्लूरल होगा। तो ये दोनों इसके क्या हो गए बेटा? पास्ट। अब देखो, हैज और हैव को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, और इनका पास्ट क्या हो जाएगा? जहां हैज प्रेजेंट में वहां हैड पास्ट में, जहां हैव प्रेजेंट में वहां हैड पास्ट में। कहने का मतलब है हैड ऐसी वर्ब है जो इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यूज की जा सकती है। इसी प्रकार हम डू एंड डज की बात करें तो ये भी प्रेजेंट में यूज होती है। इसका पास्ट हम बात करें तो क्या हो जाएगा? डिड। डिड भी एक ऐसी वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट के साथ में पास्ट के एवज में यूज की जा सकती है। क्लियर यहां तक? तो ध्यान देना, इज का पास्ट आर, एम का पास्ट, सॉरी, इज का प्लूरल आर, एम का प्लूरल आर, वाज का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव, डज का प्लूरल डू। अब इज का पास्ट वाज, एम का पास्ट वाज, आर का पास्ट वर, हैज और हैव का पास्ट हैड, डू एंड डज का पास्ट। क्लियर है? अब इनको हम एक बार डिवाइड कर लेते ताकि थोड़ा सा और इजी हो जाए काम। ध्यान देना, पहला पॉइंट अपने पास निकल सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हमने क्या किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है फर्स्ट पर्सन, एक आ जाता है सेकंड पर्सन, और एक है अपने पास में थर्ड पर्सन। ध्यान देना, सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, इनमें से निकालना है। यही यहां पर लिख रहा हूं, मतलब इनको बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन क्या होगा? आई। देखो, सिंगुलर ये रहा, फर्स्ट पर्सन ये रहा, क्या हो गया? आई। सिंगुलर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ये रहा, क्या? यू। सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो। ही, सी,
इट और कोई भी सिंगुलर नेम और नाउन। ठीक है। अब यदि आपने सब्जेक्ट सिंगुलर यूज किया है तो वर्ब भी कैसी यूज करोगे? सिंगुलर। सिंगुलर। देखो सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी है, ध्यान देना। इनमें से सिंगुलर वर्ब्स इज, वाज, हैज और डज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ईएस या आई ए। ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान देना। अब नंबर 3 पे हम आ जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स में। देखो प्लूरल जिस प्रकार सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ध्यान देना, एनी का प्लूरल यहाँ देखो, आई का प्लूरल क्या होता है? वी लिखा हुआ है। आई का प्लूरल वी। यू का प्लूरल यू। ही का प्लूरल दे। सी का प्लूरल दे। इट का प्लूरल दे। और सिंगुलर नाउन या नेम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लूरल नाउन या नेम। ठीक है। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। यहां हम बात करेंगे प्लूरल वर्ब्स। देखो ध्यान देना, प्लूरल वर्ब्स कौन कौन सी है? इन्हीं का प्लूरल, जैसे इज का प्लूरल आर, एम का आर, वॉज का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव, डज का प्लूरल डू। क्लियर है? यहां तक आपको याद क्या रखना है? एक बात याद रखनी है, ध्यान देना। कभी भी आप आई को सब्जेक्ट बनाओ तो इन 9 वर्ब में से कौन सी वर्ब है जो आई के साथ में यूज की जा सकती है? तो आई के साथ में यूज होने वाली वर्ब से एम, वाज, हैव, टू। इन 9 में से देखो डिड और हैड पास्ट के एवज में हर एक सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है। यहां भी मैं लिख देता हूं डिड और हैड। यहां भी देखे तो आ जाता है डिड या डिड और डिड और हैड सभी सब्जेक्ट के साथ में पास्ट के एवज में यूज की जा सकती है। अब ध्यान देना कि यू को आप यहां पर भी लिख रहे हो, यू को आप प्लूरल में भी लिख रहे हो, दोनों जगह आप यू का यूज कर रहे हो। ठीक है। तो यू को जब कभी भी सब्जेक्ट बनाने की बारी आए तो इसके साथ में कौन से वर्ब का यूज या किस प्रकार की वर्ब का यूज किया जा सकता है? तो ध्यान देना, यू के साथ में प्लूरल वर्ब्स यदि मैं बात करूं सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ में
सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मतलब आपको सब्जेक्ट और वर्ब वाली दिक्कत है उसको दूर करती है कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब आएगी, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख डाला है एक स्लाइड पर। ठीक है, ये बेसिक है, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक देख करके और बढ़िया से तैयार होकर के उसके बाद में उसको पढ़ेंगे ताकि वो हमारे माइंड से दूर नहीं जाए। रट्टा मारने की कोई विधि में यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। ये मैंने यहां से लेकर के यहां तक का जो कुछ है वो लिखा है, इसी चीज को लिखा है मैंने वहां, ध्यान से समझना। वापस हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। कौन सा है? सिंटैक्स। सिंटैक्स को हमने देखा कि लैंग्वेज साइंस होती है, भाषा विज्ञान होती है। मैं जो बोल रहा हूं वो, मैं जो शब्द जिन शब्दों का यूज बोलने में कर रहा हूं वो शब्द मैं उस प्रकार बोलूं ताकि सामने सुनने वाले के सुनने में समझ में अच्छे से आ जाए। मतलब उसी को मैंने कहा भाषा विज्ञान, मतलब उसी को कहा गया ए सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्ड, शब्दों का सही क्रम, शब्दों का सही क्रम। ठीक है, उसी को हमने दो भागों में डिवाइड किया, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में क्या क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। प्लूरल में क्या क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। उसी के साथ में हमने देखा सब्जेक्ट टोटल कितने निकल करके आए? 7। कितने निकल के आए? 7 सब्जेक्ट्स हमारे पास में यहाँ पर आए हैं। ठीक है, कौन कौन से? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। मीन्स आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। क्लियर? आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ही का दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। क्लियर यहाँ तक? उल्टा चलेंगे, दे का सिंगुलर ही, सी, इट, यू का सिंगुलर यू, वी का सिंगुलर आई। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या? आई और वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही, सी, इट और दे। आगे हम बात करें वर्ब्स की, तो वर्ब्स कितनी हमारे पास में? 9। तो ये आ गई, प्लस 2 हमने हेड और डिड ली, इज इक्वल टू हो गई अपने पास में कितनी? 11। क्लियर? कौन कौन सी? इज, कौन कौन सी है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज। क्लियर? इज का प्लूरल आर, एम का प्लूरल आर, वाज का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव, डज का प्लूरल डू। अब इसको हम पास्ट में लेकर के जाना चाहें तो क्या होगा? इज का पास्ट वाज, एम का पास्ट वाज, आर का पास्ट वर, हैज का पास्ट हैड, हैव का पास्ट हैड, डू का पास्ट डिड, डज का पास्ट डिड। ठीक है, इसके बाद में हमने इसको डिवाइड किया, सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होगा? आई। सिंगुलर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन क्या? यू। सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन क्या है? ही, सी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम और नाउन। सिंगुलर वर्ब्स हमने देखी, उन्हीं में से उठाइए, इज, एम, वॉज, हैज, डज, या फिर मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके साथ में एस, ई, एस या आई, ई, एस जोड़ने पर वो वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर फॉर्म में आ जाती है। हेड और डिड का यूज, डिड और हेड का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ में पास्ट के एवज में, पास्ट में भी कौन सा? परफेक्ट में। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि पास्ट के एवज में हेड और डिड का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ में किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कौन सी? आगे प्लूरल सब्जेक्ट्स की। किसकी बात करें? प्लूरल सब्जेक्ट्स की। देखो प्लूरल सब्जेक्ट में बात करें तो क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होगा? वी, मीन्स आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। प्लूरल सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन और नेम्स। प्लूरल वर्ब्स की बात करें, आर, वर, हैव, डू, डिड और हैड बताया था, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में पास्ट के एवज में यूज किया जा सकता है। आई के साथ में एम, वॉज, हैव, डू, वही बात वापस आ गई, हैड और डिड गई। यू है, दोनों जगह पे लिखा जाता है, सिंगुलर में भी है प्लूरल में भी है। वर्ब कौन सी यूज करोगे इसके साथ में? प्लूरल वर्ब्स ओनली। सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन मीन्स
ही सी इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम या नाउन हो तो उसके साथ में कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब ओनली। बात ये है कि छोटा सा, ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा ये सिलेबस, छोटा सा टॉपिक जो आपके सिलेबस की मेन जड़ है, कैसे हैं जड़ वो भी देखो आपको रूबरू करवा देता हूं यहां पर ही मैं एक सेंटेंस के माध्यम से। ये मान लो कि मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा, चलो उससे भी इजी लिखता हूं। मैंने लिखा ही इज या आर माई फ्रेंड, ठीक है। ही इज या आर माई फ्रेंड, कहा गया कि इसमें से इज आएगा कि आर आएगा। ध्यान दीजिए कि हमने सब्जेक्ट निकाला कि मेरा फ्रेंड हु, बोला गया कि मेरा फ्रेंड, कि हु इज या आर माई फ्रेंड, की कहा गया कि ही है। कौन है फ्रेंड, ही। और ही कहाँ मिल रहा है आपको, ये यहाँ पर रहा सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। हमने लिखा सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन जब कभी भी आपको मिले तो उसके साथ में वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो देखो आर तो कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब। इज कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। बिना बिना सोचे समझे इज लगा, मीन्स आप सेंटेंस सोल्व कर रहे हो ना कोई। अब आपको कहे कि आर क्यों नहीं आया, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। ही क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर होने के साथ साथ में कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी है प्लस कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और ग्रामर ये कहती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। जो कि देखो इज तो क्या होता है, सिंगुलर। इज तो क्या होता है, इज सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या होगा, आर। तो आर प्लूरल है, इस कारण नहीं आएगा, इज आएगा। बात इतनी सी है। आपको हर एक क्लास कंटिन्यू मिलेगी, इसके बाद में इसके बाद की क्लास मिलेगी, इसके आगे की क्लास मिलेगी। हर क्लास कंटिन्यू आपको इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध रहेगी। आप कंटिन्यू उसको देते रहिए। घर बैठे आप देख सकते हो, घर बैठे पूरी तैयारी आप कर सकते हो। मैं एक और चीज आपको बोल दूं कि यदि कोई स्टूडेंट जो मतलब अदर कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तैयारी कर रहा है तो उसका भी बेसिक यहाँ से बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि ग्रामर के, बोला गया आपको कि ग्रामर के साथ साथ में रीडिंग का पोर्शन प्लस वोकेबलरी का सेक्शन भी हम लेकर चलेंगे। ये तीनों चीज हम क्लियर करेंगे यहाँ पर आने वाले 1 ईयर में। ये मत सोच के बैठना कि ये कोई 1 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का कोर्स है, बिल्कुल नहीं है। लगभग कितना, 1